अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक भी गोल्ड जो है वो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। अगर हम वीकली बेसिस पर देखें तो 1920 पर ओपन होने के बाद लो बनाए गोल्ड ने 1896 के, और उसके बाद 1937 के हाई बनाने के बाद तकरीबन $6 के गेन के साथ 1926 के आसपास गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दी है। अब अगर आप एक चीज देखें कि जब से यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो ईज होना स्टार्ट हुई है, यानी कम होना शुरू हुई है, तब से ही गोल्ड में आपको एक रैली नजर आ रही है। यानी मार्केट को अब ये लग रहा है या लगता है कि अब जो इन्फ्लेशन कम होना स्टार्ट हो गई है तो फेड जो है वो अब स्लो डाउन हो जाएगा। यानी फेड जो हेल्थी रेट हाइक कर रहा था 75 बीपीएस के आसपास के, अब वो कम होकर 25 बीपीएस की तरफ फेड जो है वो जा सकता है। बल्कि अगर आप देखें कि गोल्ड ने जिस तरह की रैली दिखाई है, इससे तो लगता है कि गोल्ड ये समझ रहा है या मार्केट गोल्ड की जो है वो ये समझ रही है कि अब 25 बीपीएस रेट हाइक फेड जो है वो करेगा। अब अगर हम फेड मीटिंग की बात करें तो फेड की मीटिंग जो है वो 1 फरवरी को है। तभी हमें पता चलेगा कि फेड कितना रेट हाइक करेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो जितने एफओएमसी मेंबरान को हमने सुना है वो अभी भी हमें थोड़ा हक की साइड पर ही नजर आए। यानी इन्फ्लेशन जो है वो ईज होने के बावजूद फेड मेंबरान जो हैं वो अभी भी हमें हक की साइड पर नजर आ रहे हैं। अगर आपने देखें तो एक फेड मेंबर ने अभी भी 50 बीपीएस रेट हाइक को सपोर्ट किया है। अगर अब अगर मैं रेट हाइक की बात करूं तो 50 बीपीएस का रेट हाइक जो होगा वो आप कह सकते हैं कि गोल्ड में एक करेक्शन ला सकता है। और अगर फेड 25 बीपीएस की तरफ जाता है तो ये फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड में मजीद अपसाइड का बायस बनेगा। ओवरऑल मैंने आपको बताया हुआ है, इस साल के स्टार्ट में ही बताया था कि ये साल जो है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रह सकता है बिकॉज ऑफ सपोर्टिव फंडामेंटल्स। गोल्ड से भी ज़्यादा सिल्वर जो है वो आप कह सकते हैं कि 2023 यानी इस साल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वो देखें अगर आप प्राइस वाइज तो वो ज़्यादा चीपर है। तो अगर आप बतौर इन्वेस्टिंग पर्पस यानी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिल्वर जो है वो एक अच्छा आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए आप उसको उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एयरली बेसिस पर वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। वैसे भी मेरी एक बात याद रखें कि ये जो गोल्ड होता है, सिल्वर होती है, या अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो डॉलर हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लेशन और आपकी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है उससे आपको बचाती हैं, बल्कि आपको प्रॉफिट में रखती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, याद रखिएगा मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1 साल या 2 साल पहले अगर आपके बैंक में 1 मिलियन पड़ा था तो आप आज के लिहाज से आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो डॉलर में उसमें क्या बना। यानी कि उस वक्त डॉलर का रेट क्या था और आज क्या है। इसी तरह अगर आप देखें कि उस वक्त गोल्ड कहाँ पर था और आज कहाँ पर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 मिलियन को उस वक्त गोल्ड खरीदते तो आज आपका वो 1 मिलियन जो है वो 2 मिलियन हो गया होता। ठीक है जी। और जो आपका बैंक में अगर कैश पड़ा है तो वो आपका जो 1 मिलियन था साल 1.5 साल पहले, वो अब 4 से 5 लाख बड़ी मुश्किल से बचता है। ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको इस चीज़ से बचा के रखती हैं, जो करेंसी की डिवेल्यूएशन होती है या वक्त के साथ जो इन्फ्लेशन होती है, सब चीज़ें। तो इसलिए इन्वेस्टिंग जो है वो ज़रूर किया करें इन चीज़ों में। अगर आपके पास क्या कहते हैं सेविंग होती है या मंथली बेसिस पर भी कुछ सेविंग करके आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया करें। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देकर जाएंगी। चलें जी, बात किसी और तरफ निकल गई, हम भी गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड के नेक्स्ट वीक के टेक्निकल्स को देख लेते हैं। उससे पहले आप मुझको डाटा और न्यूज़ के अपडेट के लिए टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले जी हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चार्ट पर
आएंगे। यह है जी मंडे सॉरी, यह है जी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो इसी वीक की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है। याद रखिएगा कि नेक्स्ट वीक जो है वो चाइना में हॉलीडेज हैं न्यू ईयर की वजह से। उसके बाद ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो जर्मन के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं, ब्रिटेन के हैं, और यूएस सेशन में यूएस के भी नंबर्स आएंगे, तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को बैंक ऑफ कनाडा की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। थर्सडे की बात करें तो यूएस के जीडीपी नंबर्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं, जॉबलेस क्लेम्स हैं और न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं। तो थर्सडे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ फ्राइडे, फ्राइडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हमारे सामने आएंगे। कौन से? वो हैं जी पीसीई और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, जिसको हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। फेड जो है इन नंबर्स को काफ़ी क्लोजली आप कह सकते हैं कि वाच करता है, तो ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो ये है नेक्स्ट वीक के डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड को डेली और H4 पर डिस्कस करेंगे। तो ये है जी DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पर हमने ये जोन मंडे को मेंशन किया था और अभी तक वो जोन इंटैक्ट है। हमारा ये व्यू था कि जब तक गोल्ड इस जोन को ब्रेक नहीं करता, सॉरी डॉलर इंडेक्स, तो दोबारा से ये अपसाइड पर जा सकता है। तो अभी तक भी आप देख लें कि उसने अभी इसको ब्रेक नहीं किया। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आप कह सकते हैं कि 200 से 400 पिप का भी मजीद डाउन साइड का मूव मिल सकता है। लेकिन अभी ये इस एरिया में काफ़ी, अगर आप इसको मैच 4 पे जाता हूँ फिर आपको ज़्यादा आएगी। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर आप देखें तो H4 पर ये जो पैटर्न है, अगर इसकी ये लो ब्रेक नहीं करता तो ये इसमें एक अपसाइड का बास बन सकता है। ये यहाँ पर भी था तकरीबन, लेकिन यहाँ ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सका। लेकिन अभी भी जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता तो हमारा व्यू इसमें अपसाइड का यहाँ से रहेगा कि ये दोबारा से अपसाइड पर जा सकता है। ये जोन अगर ब्रेक हुआ तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से फिर ये 100 और इवन 98 की तरफ भी जा सकता है। अब हम चलते हैं जी मेन जो रिवाइवल हैं, यानी कि यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। यहाँ पर आ जाएं जी। यहाँ पर ये वाला हमारा लेवल था, अगर आपको याद हो ये चीज़, इसको इसने ब्रेक किया वेडनेसडे को और तकरीबन जाकर 330 के आसपास के लो बनाए और क्लोजिंग दी है इसने 350 से नीचे यानी कि 4.2 के। लेकिन दोबारा से आप कह सकते हैं कि इस जोन में इन्होंने एंट्री की है। और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो वो भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इनमें भी हमारा व्यू यही रहेगा। अब इसको यहाँ पर ले आए जी। ये जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, यानी कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ये दोबारा से आपकी 360 और 370% तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड अगर ये इसको ब्रेक कर देती हैं तो दोबारा से 330 और इवन 3% की तरफ जा सकती हैं, जो गोल्ड में मजीद रैली का बायस बनेगी। अभी तक अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स जो है वो हमारी, उन पर जो हमारा व्यू है वो वीक ही है, नेगेटिव ही है, डेली चार्ट पर और वीकली पर। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर आपको याद हो इस वीक, तो मैंने 2-3 दफ़ा 1960 के आसपास का जिक्र किया था, मंडे को भी और उसके बाद भी। और मुझे ये लगता था कि इस वीक हो सकता है कि गोल्ड 1960 के आसपास जाता। अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड ने डाउन साइड पर ब्रेकआउट किया, तकरीबन 330 के आसपास गई, लेकिन गोल्ड 1937 तक गया है, लेकिन 1960 को टच नहीं कर सका। अगर हम देखें तो क्लोजिंग इसने दी है जी 1926 पर। तो ये एक हमारा लेवल था, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 1920 से 25 का जोन, लेकिन ये 1926 के आसपास की क्लोजिंग है। तो जब तक ये 1920 के नीचे क्लोज नहीं होता, ठीक है, डेली बेस पर, तो ये
इस लेवल तक जा सकता है। अगर मैं एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो ये बनता है जी 1958 का। 1958 से 1965 का जो जोन है, ये एक अच्छा जोन है। और यहाँ तक अगर गोल्ड जाता है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमें अच्छा करेक्शन मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ से इस एरिया से ये बड़ा अच्छा एरिया रहेगा। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया यहाँ पर मिल जाए, लेकिन ये यहाँ तक गया नहीं। यानी कि ये चीज़ है कि अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो ये यहाँ तक जा सकता है। 1960 से 65 का जो जोन है, ये वाला जो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है जी, ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर गोल्ड आपका 1990 और 2000 की तरफ जाएगा। और अदर साइड अगर दोबारा ये 1920 के नीचे क्लोज दे देता है, ठीक है जी, यहाँ पर जिस तरह ये कैंडल आप देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये रीटेस्ट और फिर गोल्ड डाउन। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 18, जो लो लगाया इसने इस वीक 1896 के आसपास का, और उसके नीचे आपका टारगेट होगा 1870। ठीक हो गया जी। तो ये है डे 1 पर आपने इस तरह ट्रेड करनी है। अगर H4 पर देखते हैं जी, H4 पर क्या सिनेरियो है हमारा, ये है जी गोल्ड पे H4 का चार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ जी। अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो फिर ये चीज़ भी ये ठीक है जी। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है वो स्पाइक पे लगानी चाहिए या क्लोजिंग पे लगानी चाहिए। तो अपने अपना हर किसी का आप कह सकते हैं कि एक होता है, लेकिन मेरा जो है वो मैं जो है वो स्पाइक्स को शामिल करता हूँ। जिस तरह मैंने आपके सामने ये ट्रेंड लाइन लगाई है, तो मैं स्पाइक्स को लेकर उसमें फिर आप कह सकते हैं कि करता हूँ। तो इसमें यही है, इसके अंदर अंदर यहाँ से आपका सेल है, यहाँ से आपका बाय है। H4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ब्रेकआउट पर फिर आप इसमें मजीद डाउन साइड देखेंगे, और इसको यहाँ से ब्रेकआउट पर फिर आप इसमें मजीद अपसाइड देखेंगे, जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम देख लेते हैं कि गोल्ड में हमारी वीकली जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो क्या रहेगी, और ट्रेंड क्या है इसका। इसके अलावा अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो रेजिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया है, 1958 से 65 का जो जोन है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम स्पाइक को ले लेते हैं, विक को जो लेते हैं हमारी, तो रेजिस्टेंस एरिया बनता है हमारा 1965 का। अगर गोल्ड 1965 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 1990 और 2000 तक जा सकता है। और अदर साइड जो सपोर्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा $1870 का। अगर गोल्ड 1870 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका दोबारा से 1850 और 1830 तक जा सकता है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि गोल्ड में जो करेक्शन है वो ओवर ड्यू है। वो अब इस एरिया से करता है 1930 से या 1960 से, इन दोनों एरिया से हमें करेक्शन नज़र आ सकती है। ओवरऑल गोल्ड का जो फोकस है वो फ्राइडे के डाटा पीसी या जो 1 फरवरी को फेड मीटिंग है उस पर शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि फिर किसी साइड पर हमें अच्छा मूव मिलेगा। अब मिलेंगे जी मंडे को। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।